सो हेलो गाइस, मैं हूँ वीडियो नंबर 3 लेकर तैयार। शॉर्ट कंपोजिशन बोर्ड की हर एक कक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड, हर कक्षा में आने वाला शॉर्ट कंपोजिशन अब आपको लगेगा हलवा। देखिए गाइस, मेरे साथ आपके पढ़ने के एक्सपीरियंस को हम बनाएंगे और भी बेहतर। तो आज है संडे स्पेशल, घर पर रहिए, खाइए अंडे, क्योंकि बाहर पुलिस मार रही है डंडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए, जिससे मिलता है हमें मोटिवेशन और मुझे और मेहनत करने का मन करता है। जैसे जैसे आपके लाइक्स की संख्या बढ़ती जाएगी, मेरी मेहनत की संख्या आपके साथ बढ़ती जाएगी। तो आप अपनी क्लास में बेहतरीन अंक लाने के लिए तैयार हो जाइए लर्निंग विथ के सर स्टडी हब के साथ। तो मैं हूँ तैयार आपके लिए वीडियो नंबर 3 लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीज़मेंट, नोटिस और पोस्टर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी और बताया था कि नोटिस और एडवर्टीज़मेंट्स में से आप दोनों में यदि पकड़ बना लेते हैं तो आपको पोस्टर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 2 और नए एडवर्टीज़मेंट्स के टाइप, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको ये जानकारी देनी चाहिए कि फॉर्मेट में जब हम पेज पर लिखते हैं तो एक होशियार कोटि का छात्र कैसे लिखता है और कैसे उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक फ़ोटो जिसमें मेरे पिछले वर्ष आए हुए टॉपर्स के अंक हैं 94 नंबर अनिकेत गिरी गोस्वामी के। तो दोस्तों, एडवर्टीज़मेंट के इस फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया हूँ। इमेजिन योर सेल्फ टू बी द एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। You need to character accountants for Mumbai, Delhi and Bangalore offices. Write an advertisement for National Daily offering an initial salary of 20,000 per month with free accommodation. Complete the advertisement in about 50 words. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे वो कह रहा है कि इमेजिन योर सेल्फ टू बी दी एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज़ लिमिटेड मुंबई। मुंबई का एक ऑफिस है दीपाली ओवरसीज़, जहाँ पर आप इस दीपाली ओवरसीज़ कंपनी के एक्सपोर्ट मैनेजर हैं, ये आपको मानकर चलना है। फिर आगे लिखा है यू नीड टू कैरेक्टर अकाउंटेंट्स फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस। यहाँ पर आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपको मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के ऑफिस के लिए एक कैरेक्टर अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है। तो उसी के लिए आपको ऊपर ऑर्डर आया है कि आपको राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर नेशनल डेली ऑफरिंग, कि आपको अपने ज़िले के किसी लोकल न्यूज़पेपर में ये ऐड देनी है कि आपको दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के ऑफिस के लिए एक चार्टर अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है, जिसकी सैलरी 20,000 पर मंथ होगी और रहना खाना यानी एकोमोडेशन होगा फ्री। तो दोस्तों, आपको ये एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए वो कह रहा है और लगभग 50 शब्दों में पूरा करने के लिए कह रहा है। पिछले 2 वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने नोटिस, पोस्टर्स और एडवर्टीजमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं आगे वीडियो में आप देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हम आंसर रिप्रेजेंटेशन से ही मिलते हैं अच्छे नंबर। कंटेंट हमें भले ही पूरा याद हो, लेकिन हमारा आंसर रिप्रेजेंटेशन यदि बहुत अच्छा नहीं है तो हमें अंक नहीं मिलते। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेज का लेआउट सेट करना है, यानी पेज के लेआउट में आपको ऊपर की लाइन और साइड की लाइन में आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है बीचों बीच। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर नंबर 1। फिर मैंने हेडिंग डाल रखी है एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद एक चौकोर बॉक्स बनाऊँगा जो चौकोर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, जो होगा रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी लंबाई होगी नीचे की ओर सबसे ज़्यादा और चौड़ाई होगी लगभग एडवर्टीजमेंट के हेडिंग के समान। सबसे पहले आप बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स में हेडिंग डालेंगे रिक्वायर्ड, और हो सके तो इसे पेंसिल से ब्लैक कर दीजिएगा, बॉक्स को बंद कर दीजिएगा। उसी बॉक्स की लाइनों को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हमने लिखा है यहाँ पे वी नीड अ चार्टर अकाउंटेंट्स फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस। हमें एक चार्टर अकाउंटेंट की आवश्यकता है मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के ऑफिस में। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है एक्सपीरियंस 2 to 3 ईयर्स, जो हमारे एडवर्टीजमेंट को और भी ज़्यादा
अट्रैक्टिव बनाता है। नीचे मैंने हेडिंग लिख रखी है एज, जहाँ पर मैंने लिख रखा है कि नॉट मोर देन 35 ईयर्स, यानी जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले चार्टर अकाउंटेंट है वो हैंडसम पर्सनालिटी के होने चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। उसकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी उन्हें गुड लुकिंग लोग चाहिए हैं। इस प्रकार मेरा यहाँ पर ये पेज हो गया है समाप्त। मैं अगले पेज में उसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि लेकिन आपकी आंसर शीट जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है और उसमें फ़ॉन्ट्स, आपके जो कैरेक्टर वर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे, तो आप उसमें उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन बनाइएगा लंबे और पतले। तो देखिए मैं आपका सेकंड नंबर पेज अपलोड कर रहा हूँ। इस पेज में मैंने उसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन लिखी रखी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सैलरी, सैलरी के नीचे आप अंडरलाइन फिर से कर सकते हैं। मैंने लिखा है सैलरी 20,000 पर मंथ, PM का मतलब होता है पर मंथ, प्लस फ्री एकोमोडेशन, यानी रहने खाने की सुविधा है एकदम फ्री। सेंड योर रिज्यूम टू दी एक्सपोर्ट मैनेजर दीपाली ओवरसीज़। आप अपना रिज्यूम दीपाली ओवरसीज़ के मैनेजर, जो एक्सपोर्ट मैनेजर हैं, उन तक भेज सकते हैं, जो कि लिमिटेड कंपनी है मुंबई की। और हमने लास्ट में लिख रखा है कि यू कैन मेल अस टू, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर कोई भी मेल एड्रेस लिख सकते हैं, चाहे वो आपका हो या किसी भी नाम से आप स्टैंडर्डाइज करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पहला एडवर्टीजमेंट होता है कंप्लीट। यदि आपको ये थोड़ा जल्दी लगा हो तो प्लीज़ उसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे बनाइएगा। इस तरह मिलेंगे आपको पूरे में पूरे अंक। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमने लिख रखा है राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर स्टेटिंग द लॉस ऑफ योर बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस। तो दोस्तों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और हम इसको बिल्कुल वैसे ही फ्रेम करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखिए इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल वैसे ही फ्रेम कर लिया है जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। मैंने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की हेडिंग डाली है, अंडरलाइन किया है, सुंदर तरीके से सजाने की कोशिश की है। इसके बाद बना लेते हैं हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं लॉस्ट एंड फाउंड, और मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है मैं कृष्णकांत रैकवार, RO का मतलब होता है यहाँ पे रेजिडेंसी ऑफ बजरंग नगर, लॉस्ट माई बैग कंटेनिंग लैपटॉप HP 14S, मैंने सीरीज़ का नाम लिखा है, ग्रे कलर एंड सम इम्पॉर्टेंट IDs एंड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें काफ़ी सारी एडिशनल जानकारी जैसे कि लैपटॉप के बारे में जानकारी दी है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया था। आप चाहें तो इस लैपटॉप वाले वर्जन को, इस लैपटॉप वाले वर्ड्स को हटा सकते हैं, और जैसे उसने बुक्स कहा है तो आप केवल बुक्स के बारे में भी दे सकते हैं। परंतु यदि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया कि आपका क्या खो गया है, बैग खो गया है, तो बैग के अंदर क्या क्या था वो आप डिस्क्रिप्शन में जैसा मैंने लिखा है आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 2 पर, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 2 पर मैंने लिख रखा है ऑन 2 मई एट अबाउट 2:30 PM वाइल ट्रैवलिंग इन नौगांव टू छतरपुर लोकल बस। चूँकि मैं छतरपुर का रहने वाला हूं तो पास में लोकल बस यहाँ पर नौगांव पन्ना के लिए चलती हैं, मैंने उसी का यहाँ पर जिक्र किया है। आप चाहें तो किसी भी लोकल बस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आगे लिख रखा है सेंडर विल बी रिवॉर्डेड, यानी भेजने वाले को इनाम दिया जाएगा। दोस्तों जब आप ऐसा लिखते हैं तो एडवर्टीज़मेंट पढ़ने वाले को लालच आ जाता है और उसे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ID मेरे किसी काम के तो है नहीं, लौटा दूँ तो मुझे फ़ायदा ही होगा, किराया मिल जाएगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो जब आप ऐसा एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं तो लोग होते हैं आकर्षित और तभी आपको दिए जाते हैं अच्छे नंबर। यही मेरा तरीका है अपने बच्चों को पढ़ाने का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप हमें बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप जब भी हमारे वीडियो देखें या दोस्तों के साथ शेयर करें तब लाइक बटन ज़रूर दबा दिया करें। इससे मिलता है हमें मोटिवेशन और आपके लिए अच्छी जानकारी लाने का मन करता है। आपका कुछ नहीं जाता, केवल आपको एक लाइक दबाना होता है, परंतु हमें आपके लिए नोट्स बनाने के लिए दिन दिन रात भर जागना पड़ता है और एडिटिंग करके इसे अपलोड करना होता है। तो आप हमारा साथ दीजिए। हमारा वादा है कि YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करा कर देंगे ताकि आप भी बेहतरीन अंक हासिल कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो होगा हमारा नेक्स्ट किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।